मैं हूँ खान ज़मान। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि पार्ट ऑफ स्पीच इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ज़रा हमने पढ़ा था नाउन। सो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट कैन बी यूज फॉर पर्सन, फॉर प्लेसेस, फॉर एनिमल्स, फॉर ट्रेड्स, क्वालिटीज, स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय, खालिद, Switzerland, the Bible, the Holy Quran, these are names. So the kind of nouns are, the first very kind is the proper noun. पहली किस्म जो है ना वो इसम की है, हम उसको उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। Proper noun is the name of specific places, specific person, specific things. फॉर एग्ज़ाम्पल, असलम इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। ये ख़ास बंदे का नाम है। लाइकवाइज, लाहौर इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी। ख़ास शहर का नाम है। द होली कुरान, द स्पेसिफिक नेम ऑफ द रिलीजियस बुक, अ सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स। एज फार एज दीज प्रॉपर नाउन्स आर कंसर्न्ड, दे आर नॉट प्रीसीडेड बाई आर्टिकल द। इनका जहाँ तक बंदे के नाम का ताल्लुक़ है, जगह के नाम का ताल्लुक़ है, इनसे पहले प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ पर्सन, दे आर नॉट प्रीसीडेड बाई आर्टिकल द। बट व्हेन वी यूज दीज प्रॉपर नाउन्स एज एन एट्रीब्यूट, जब हम इनको बतौर सिफ्त इस्तेमाल करें, तो एट दैट टाइम वी प्रीसीड दैम विद आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, Rustam was a powerful person of Persia. He was a powerful wrestler, very strong person. So when I say a man who is very strong in power, so I say, for example, Aslam is a very powerful person. I will say, Aslam is the Rustam of Lahore. Aslam तो लाहौर का रुस्तम है। Now इस वक्त हम आर्टिकल द उसके साथ यूज़ करेंगे। अदरवाइज रुस्तम इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड इट इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द। इससे पहले आर्टिकल द हम नहीं लगाते। लाइकवाइज, मैनचेस्टर इज़ अ सिटी इन लंदन। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर जो है ये अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लंदन में एक शहर है, मशहूर है। सो फैसलाबाद इज़ फेमस इन पाकिस्तान फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो इन केस इफ़ आई से कि फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अब इस वक्त हम इसका आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। नॉर्मली दीज प्रॉपर नाउन्स दे आर यूज इन सिंगुलर। ये नॉर्मल वाहिद इस्तेमाल होते हैं। इनमें एक बात याद रखने वाली ये है कि व्हेन वी आर राइटिंग प्रॉपर नाउन्स, एट दैट टाइम द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज़ कैपिटलाइज्ड। पहला लफ्ज़ उसका हर्फ उसका बड़ा लिखते हैं। मसलन मोहम्मद असलम, एम विल बी कैपिटल एंड ए विल बी आल्सो कैपिटल। द सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन। इसमें नकरा, उर्दू में हम इसको इसमें नकरा कहते हैं। दिस इज़ अ नेम, जनरल नेम given to person, places, things, etc. For example, a boy, a cow, a school। ये जो है ना, ये आम नाम होते हैं जो हम बंदे या उसके लिए, चीज़ के लिए या जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं या जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें ना when we are using these common noun, so we must take care of the gender and the number। हमने इसकी तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस का ख्याल करना होता है और हमने इसके वाहिद जमा का ख्याल करना होता है। सो जिस वक्त भी इनको हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन जिस वक्त भी आप यूज़ करेंगे, इसके साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि ये एक गाय है, तो दिस इज़ अ काउ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये गाय है, इवन देन फिर भी आप यही कहेंगे कि दिस इज़ अ काउ। मतलब अगर आप यूँ करें भी सही, उर्दू में ये है कि एक का लफ्ज़ न भी हो, इवन देन यू आर टू यूज़ द आर्टिकल विद इट। दिस इज़ अ काउ। ये वाहिद भी होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। इसके बाद कंक्रीट नाउन आता है। कंक्रीट नाउन इसमें मादा कहते हैं। कंक्रीट नाउन्स आर एक्चुअली, दीज आर द नाउन्स of person, of things
which are made up of matter. मादी चीज़ें जो भी होती हैं, all the things which are made up of matter, they are called concrete nouns. अब इनमें से फॉर एग्जाम्पल जैसे फादर है, टेबल है, ट्री है, these are because we can touch them, we can perceive them out of our 5 senses. हम इनका अपनी 5 हिस्सों से किसी के साथ इसका we can feel them, we can touch them, some things are felt, which are tasted. So ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये कंक्रीट नाउन होती हैं। अब कंक्रीट नाउन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। देयर आर सर्टन कंक्रीट नाउन ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। वो कुछ ऐसे होते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जांपल वुड से आप हर चीज़ बना सकते हैं, दरवाजे बनाए, खिड़कियाँ बनाए, फर्नीचर बनाए। सो वुड इज़ है तो सही ये कंक्रीट नाउन, बट आउट ऑफ कंक्रीट नाउन इट इज़ रिगार्डेड एज अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जितनी भी धातें हैं, ऑल द मेटल्स, जितनी भी धातें हैं, बिकॉज वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस मेटल। तो जितनी भी अजनास हैं, फॉर एग्जांपल वीट है, कॉटन है, राइस है, अब इससे और चीज़ें बनती हैं। सो जितनी अजनास हैं और जितनी धातें हैं, ये सारी वुड, ग्लास, प्लास्टिक, ऑल आर दीज मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन के बारे में याद रखें कि जब भी हम ये यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली हालत में, इन जनरल केस इट इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय आर्टिकल द। इससे आर्टिकल द इससे पहले नहीं लगाते। द आयरन नहीं कहेंगे, जस्ट आयरन कहेंगे। द वुड भी नहीं कहेंगे, वुड कहेंगे। लेकिन जब व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड एज स्पेसिफिकली, जब हम ख़ास की बात कर रहे होते हैं, पर्टिकुलर चीज़, एट दैट टाइम हम क्या कहेंगे, उस वक्त हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज़ नॉट प्रीसीडेड बाई द, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल्स, दैट्स ऑल। लेकिन जब हम कहते हैं कि व्हेन वी टॉक ऑफ द स्पेसिफिक गोल्ड ऑफ सऊदिया, अब हम क्या कहेंगे, द गोल्ड ऑफ सऊदिया। लाइकवाइज आयरन इज़ नॉट प्रीसीडेड बाई द, आयरन के साथ द नहीं लगेंगे, द आयरन नहीं कहेंगे, आयरन इज़ हार्ड मेटल। बट व्हेन वी कंसिडर अ स्पेसिफिक आयरन ऑफ फाउंड इन इंडिया, एट दैट टाइम वी विल से द आयरन ऑफ इंडिया। वो जो ख़ास लोहा है जो इंडिया में पाया जाता है, दैट इज़ सुपीरियर इन क्वालिटी। तो इस तरीके। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अपोजिट टू दीज कंक्रीट नाउन्स होते हैं। दीज आर नॉट मेड अप मैटर, ये मैटर के नहीं, मादे के नहीं बने होते, ये आइडियाज़ होते हैं, स्टेट्स होती हैं। इनमें से जैसे कि ऑनेस्टी है, विजडम है, ये चीज़ें तो होती हैं। वेलर हो गया, अच्छा कवर्डनेस हो गई, ये चीज़ें नाम तो हैं, बट दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनका मादी वजूद नहीं होता। अब इनके साथ भी आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते, बट व्हेन दे आर बीइंग यूज स्पेसिफिकली, उस वक्त इनके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि किसी की भाई सना पे हमने नाम लगाया, भी सना ने 5 पैसे चुरा लिए, लेकिन अब एक बंदा गवाही देता है कि द ऑनेस्टी ऑफ सना इज़ अबव बोर्ड। सना की ऑनेस्टी तो भाई शक से बाला तर है, मतलब शी कांट स्टील एनीथिंग, वो चुरा ही नहीं सकती। तो ऐसे बंदे उस वक्त ये जो पर्टिकुलर ऑनेस्टी है, उस वक्त ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं कहते, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन इस वक्त स्पेसिफिक है द ऑनेस्टी ऑफ सना इज़ अबव बोर्ड, सना की दयानतदारी तो शक से बालातर है। द नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन, जिसको हम इसमें जमा कहते हैं। When things are taken together, either person or thing or places, और उनको we give them a name, हम उनको एक नाम दे देते हैं ना, then this name is called a collective noun, इसमें जमा। जैसे कि बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं ना, we call them a herd, उसको हम herd कहते हैं। Likewise बहुत सारे बंदे जमा हो जाते हैं, हम उसको crowd कह देते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट को हम जमा कर लेते हैं, वैसे कि दिस इज अ क्लास, हम क्लास हो गई। परिंदे हैं, उड़ते जा रहे हैं काफ़ी सारे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। सो ऐसे है ना, ये इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नॉर्मली दे आर यूज सिंगुलर, नॉर्मली ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द नाउन। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द प्रोनाउंस। थैंक यू वेरी मच।